माँ जी बाहर निकलिए, एक बहुत बड़ी बात आपको बतानी है, मेरे साथ चलिए। माँ जी बाहर निकलती है और पूछती है, क्या बात है, तुम इतनी तेज से क्यों चिल्ला रही हो? धीरे बोलो, क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो मुझे? बहू कहती है, माँ जी मैंने एक असली नागिन को देखा है, आप चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। वह नागिन बहुत सुंदर है पर वह खतरनाक है, इसलिए मैं उसके पास नहीं गई, आपको बुलाने आ गई हूँ, आप चलिए। इतना कहकर सास बहू चलने लगी नागिन को देखने। सास पीछे पीछे, बहू आगे आगे चलने लगी। बहू कहने लगी, माँ जी देखिए वह नागिन कैसे नाच रही है, आप देखिए। सास बहू दोनों आपस में बातें करने लगी और सास कहने लगी, हाँ बहू तुम ठीक कह रही हो, वह तो सच में एक नागिन ही है, इतनी बढ़िया नाच रही है। सास कहने लगी, वह नागिन हमें देख ली, अब बताओ हम क्या करें? तभी नागिन कहती है, सुनिए सुनिए आप दोनों डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ भटक गई हूँ। बहू कहती है, हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें कि तुम हमें कुछ नहीं करोगी और तुम हमें जाने दोगी, हमें नहीं मारोगी। तो नागिन धीरे धीरे पास आकर कहती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद ही भटक गई हूँ। मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चिल्लाइए मत और किसी को बुलाइए मत, क्योंकि मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर अपने पति देव की तलाश में भटक रही हूँ, वह खो गए हैं, कहाँ पर हैं पता नहीं चल रहा है। तो नागिन कहती है, यदि मेरे बात पर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो यह मेरा मुट्ठू मियाँ है, आप इससे कुछ भी सवाल कर सकती हैं, इससे कुछ भी पूछ सकती हैं, यह सब सच सच बता देगा आपको हमारी कहानी, यदि आपको हम पे विश्वास नहीं है तो। हाँ यह सच कह रही हैं, इनके पति देव कहीं खो गए हैं, यह अपने पति देव को खोजने के लिए इधर उधर भटक रही थी और थोड़ा मौज मस्ती भी कर रही थी और इतने में आप लोग आ गए। बहू कहती है अपने सास से, माँ जी यह तोता तो बहुत अच्छी तरह से हमसे बात कर रहा है, यदि यह सच में ये इसकी बात सच है तो यह ठीक ही कह रहा होगा। इनके विषय में आप बताइए, इन दोनों के विषय में आपका क्या विचार है? माँ जी कहती है, ठीक है बेटी, ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, तुम अपने पति देव की तलाश जारी रखो, पर सावधानी से। यहाँ पर यदि आपको कोई देख लेगा तो बहुत भगदड़ मच जाएगी और आपको हानि पहुँचाने के सब गांव वाले आ जाएंगे।